आज के व्लॉग में मैंने चिकन सैंडविच की रेसिपी शेयर की है। ये सैंडविच बहुत ही मज़े के बनते हैं। और चिकन सैंडविच की रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैंने थोड़ा सा जो मैस फैला हुआ है उसको क्लियर किया। और उसके बाद मैंने जो चिकन मंगवाया था सैंडविचेस के लिए, तो पहले उसको अच्छे तरीके से वॉश किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और यहाँ पर मैं चिकन को धो रही हूँ और मैं अच्छे तरीके से चिकन को सबसे पहले वॉश करके रख लूँगी। आलू मैंने उबलने के लिए रख दिए थे। एक तरफ आलू उबल रहे हैं और दूसरी तरफ मैंने चिकन को भी अच्छे तरीके से धो लिया। और उसके बाद करते हैं दूसरा काम स्टार्ट। अच्छा, पहले मैंने चिकन को अच्छे तरीके से धोया और उसके बाद हाथों को अच्छे तरीके से साबुन से मैंने धो लिया। क्योंकि अगर साबुन से हाथ ना धोएं चिकन धोने के बाद तो ना हाथों में से स्मेल आती रहती है। स्मेल वाले हाथों से जो भी चीज़ पकड़ें तो फिर उसमें भी वही स्मेल आना शुरू हो जाती है। और यहाँ मैं चेक कर रही हूँ कि आलू बॉयल हो गए हैं या नहीं। तो अभी तक आलू में थोड़ी सी कसर बाकी थी, तो मैंने आलूओं को ढक के उबलने के लिए छोड़ दिया। और दूसरी तरफ ये मैं चिकन को चॉप कर लूँगी सैंडविचेस के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करके बेल आइकन को प्रेस लाजमी कर लें। और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। यहाँ पर मैं चूल्हे पर चढ़ाया पैन और पैन में घी डाल के घी को अच्छे से गर्म करके मैंने उसमें चिकन ऐड कर दिया। और अब चिकन को मैं अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी। और फ्राई करने के बाद मैं इसमें सारे स्पाइसेस डालूँगी। तो यहाँ पर चिकन को अच्छे तरीके से मैं फ्राई कर लूँगी। ये चिकन इस फ्राई पैन में थोड़ा सा चिपक रहा था, क्योंकि ये नॉन स्टिक पैन नहीं है, ये सिल्वर स्टील का पैन है। तो इसमें जो भी चीज़ पकाएं तो थोड़ी सी चिपक ही जाती है। और अब बारी है स्पाइसेस डालने की। तो इसमें मैंने बेसिक से सारे मसाले डाल दिए। खुशक धनिया, गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी वगैरह और नमक और सब चीज़ें ऐड कर दी थी। और एंड पर इसमें मैंने थोड़ा सा सिरका और सोया सॉस भी डाला था। तो इसको मैंने ये सारे स्पाइसेस डाल के अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। तो इसमें ये थोड़ी सी, जब मैंने चिकन मंगवाया था तो साथ ही ये कुछ हड्डी वाली बोटियां भी थी और एक ये कलेजी की बोटी भी थी। तो मैंने इसको साथ ही पका लिया। और अब ये मैं बच्चों को निकाल के दे दूँगी और बाकी जो बचेगा वो मैं सैंडविचेस में यूज़ कर लूँगी। सारे मसाला जात डालने के बाद मैंने इसमें एक टमाटर भी ऐड कर दिया, क्योंकि टमाटर डाल दूँगी तो इससे थोड़ी सी ग्रेवी अच्छी बन जाएगी। तो इससे फिर कुछ ये ज़्यादा खुशक नहीं रहेगा चिकन, तो इससे फिर सैंडविचेस अच्छे बनेंगे। और दूसरी साइड पर जल्दी जल्दी से मेरी बेटी ने आलू छील लिए। आलू मेरे बॉयल हो चुके थे, तो मेरी बेटी दूसरी तरफ ये आलू छील रही थी और मैं
चिकन को फ्राई करने का काम कर रही थी। तो मेरी बेटी ने आलू छील के इनको मैश कर लिया था, और ये वैसा चमचा है दूसरा, तो ये मेरी बेटी ने इसको ही मैशर बना लिया है। मेरे पास मैशर नहीं है, तो इंशाल्लाह किसी दिन बाज़ार का चक्कर लगेगा तो एक मैशर भी ज़रूर लाऊंगी। तो ये आलू मैश करने के बाद मेरी बेटी ने सारे मसाले इसमें ऐड करके इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया, और ये सैंडविचेस के लिए फिलिंग तैयार कर ली। अभी इसमें चिकन ऐड करना बाकी था, तो वो मैं ऐड करूँगी। और ये मैंने हाफ़ हाफ़ कर लिया था बैटर, क्योंकि इसका मैंने एक और इसी के साथ रेसिपी बनानी थी, तो इस वजह से मैंने आलू भी ज़्यादा बॉयल किए थे, और बैटर मैंने हाफ़ हाफ़ करके तो दूसरी रेसिपी के लिए आधा हिस्सा रख दिया, और आधा मैंने सैंडविचेस के लिए निकाल लिया। और अब बारी है चिकन को आलू के मिक्सचर में शामिल करने की। तो अब मैं कुछ चिकन इसमें शामिल कर लूँगी, और कुछ दूसरी रेसिपी के लिए बचा के रख लूँगी। और ये लास्ट पे मैंने थोड़ा सा चाट मसाला भी इसमें ऐड कर लिया। चाट मसाले के साथ इसका जायका बहुत ही अच्छा आएगा, तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा चाट मसाला इसमें ऐड किया। और अब बारी है सैंडविचेस की फिलिंग की। तो यहाँ पर मैं पहले काउंटर टॉप को अच्छे तरीके से साफ़ कर लूँगी, और उसके बाद सैंडविचेस को फिल करने का काम शुरू करूँगी। और सैंडविचेस को फिल करने के लिए सबसे पहले मैंने चिली सॉस स्लाइस के ऊपर लगाया, और उसके बाद फिर मैंने ये जो बैटर तैयार किया था मैंने फिलिंग के लिए, तो ये फिलिंग मैंने इन पे डाल के तो इनको अच्छे तरीके से पूरे ब्रेड पे फैला लिया। और उसके बाद दूसरा ऊपर स्लाइस रख लूँगी, तो इस तरीके से मेरे ये सैंडविच मज़ेदार से रेडी हो जाएंगे। और उसके बाद इनको सैंडविच मेकर में रख के सेक लूँगी। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके लाजमी जाइएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। तो लें जी, हमारे सैंडविचेस यहाँ तकरीबन ऑलमोस्ट रेडी हैं। और सैंडविच मेकर को मैंने यहाँ पर घी लगा लिया। मेरे पास वो बुरिश नहीं है घी लगाने वाली, तो मैं चम्मच के साथ ही काम चला लिया। सैंडविच मेकर को मैंने घी के साथ अच्छे तरीके से ग्रीस करने के बाद सैंडविच इसके अंदर रख लिए, और अब मैं इनको सेक लूँगी। और यहाँ पर हमारे सैंडविच तकरीबन टोस्ट हो गए हैं। तो देखें जी, माशाल्लाह से कितने अच्छे हमारे ये अच्छे तरीके से टोस्ट हो गए हैं। तो कैसी लगी मेरी सैंडविचेस की रेसिपी ज़रूर बताइएगा, और मिलेंगे किसी नए अच्छे से व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।